लगता है मेरी जिंदगी में मैं इन दादी अम्मा लोगों का सेवा करने का ही लिखा है। मतलब मुझे अपनी जिंदगी से कॉम्प्रोमाइज करके इन दादी लोगों की देखभाल करनी पड़ती है। अब एग्जाम्पल के लिए यही मोमेंट ले लो। ये दादी पिछले हफ्ते ऑफिस नहीं आई थी, तो हमारी सीनियर मैनेजर अभीरा ने इन्हें डांटना चालू कर दिया। अब मुझे उन्हें डांट खाते देख अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं अपनी नौकरी खतरे में डालकर अपनी सीनियर मैनेजर मैडम से पंगा मोल ले रहा हूँ। मेरा कैबिन यहीं पास में ही है। आंट, आप हेल्प के लिए वहीं आ सकती हो। तुमने इतना कर दिया, उसी में मैं इम्प्रेस हो गई बेटे। मैं अक्सर दादी लोगों की हेल्प करता हूँ। आंट, आपकी भी हमेशा करूंगा। हाँ, मैं समझ रही बेटा, तुम शक्ल से ही अच्छे घर के लगते हो। बट अच्छे बनने से प्रमोशन नहीं मिलती ब्रो, उसके लिए सीनियर मैनेजर्स की चाटनी पड़ती है। अभीरा मैडम, मुझे चाहे कितना भी डराने का ट्राई करें, चाहे बाकी सभी एम्प्लॉइज अपना पूरा काम मुझे था वहाँ पर भाग जाएं, तब भी मैं अपनी अच्छाई नहीं छोड़ूंगा। चाहे लोग मेरे बारे में बुरी बुरी बातें ही क्यों न करें, फिर भी मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं बनने वाला। और अपनी इसी अच्छाई से तो तुमने मुझे इम्प्रेस किया है आदर्श। आप इम्प्रेस हो ही गई हैं, तो चलिए अभी अपनी बेटी की इंस्टाग्राम आईडी दीजिए। महादेव की दीवानी लिखा जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही प्रिटी है। तुम अभी उसकी पूरी इंस्टाग्राम चेक कर, उसकी बाकी फोटोज भी देखो। आदर्श ने काम के वक्त आशिकी करी है सर। एक्सक्यूज मी हाँ, सर, क्योंकि तुमने अकेले सुंदर लड़की के पिक्चर्स देखी। अब चलो इसमें उनकी डिटेल्स लिखकर मुझे दो। आप ये कैसी बातें कर रहे हो सर? वो बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। तुमने कल ऑफिस में रहते हुए भी शांता आंट की बेटी जीनी की फोटोज देखी है। हाँ, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझे सामने से दिखाया, और अब अगर सामने से कोई मुझे ऐसी सुंदर कली को देखने का मौका देगा तो मैं या कौन ही बेवकूफ होगा जो मना करेगा सर। मुझे तो इस ऑफिस में कोई नहीं देखता, जबकि मैं तो सबके सामने रहती हूँ। तुमने गलत तो किया है आदर्श, तुम्हें मुझे भी वो पिक्चर्स दिखानी होगी। किसी को कोई फोटोज देखने नहीं मिलेगा। अरे शांता मौसी, आप यहाँ क्यों आई? आप सूरज सर की मासी हो? जी हाँ, बुड़बक, और मैं इस कंपनी की मालकिन भी हूँ। मैंने लोगों को अपना असली चेहरा इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि मुझे तुम सभी का चरित्र जानना था, तो मैंने गरीब होने का नाटक किया। और आदर्श बहुत अच्छा लड़का है। मैंने उसे जीनी बेटी की फोटोज इसीलिए दिखाई थी कि मैं उसकी शादी करवा सकूं। आपका डिसीजन सर्वोपरि माथे। तुम एकदम से नल्ले सीईओ हो सूरज। इस वीडियो में तुम्हें सब दिख जाएगा कि कैसे अभीरा ने गंदे खेल खेले। ये पूरी बेवकूफ भी है। अभीरा, तुमने मेरी मम्मा जैसे मासी माँ को हर्ट किया। अब तुम्हें नौकरी से निकालना होगा। गेट लॉस्ट। ये तुमने ठीक किया। सूरज खराब लोगों को कंपनी से बाहर फेंक, अच्छे जैसे आदर्श लोगों को रखना चाहिए। और ये सब शांता आंटी अभी से नहीं बल्कि बहुत पहले से करते आ रही हैं। वो जब कंपनी में आई भी नहीं थी तब मैं उनके सोसाइटी में शिफ्ट हुआ था। उसी वक्त से ही वो मुझे टेस्ट करते आ रही हैं। वो मुझसे गरीब बनकर थोड़े पैसे मांगती थी। जैसे ही उन्हें पैसे मिल जाते वो बहुत ही रूड बिहेव करती थी, और मजाक से हटकर मुझे इतना तेज गुस्सा आता था कि मैं उन्हें गंदी गंदी गालियां दूं, क्योंकि वो ये हरकतें डेली बेसिस में करती थी। मतलब जब मैं तेज नींद में रहूं तभी वह मुझसे पैसे मांगने आती थी, और जिस दिन मैं उन्हें बोल देता कि मेरे पास पैसे नहीं है तो वह मुझे खा जाएगी, ऐसे गुस्सा दिखाते थी। मैं अपनी प्यारी शिवांगी से भी रोज नहीं मिल पाता था, बट इन एंड से रोज मिलना हो जाता था। एक वक्त तो ऐसा आया जब मुझे उनकी आदत सी हो गई थी, बट जिस दिन वह मेरे घर अंगने पर नजर नहीं आई मैं शॉक हो गया। मैंने टेंशन में उनके रूम के आसपास चेकिंग भी कराया, बट उनके रूम में तो लॉक लगा हुआ था, और रूम कीपर ने बताया कि वो कहीं रूम से बाहर गई ही नहीं है। जब हमने उनका दरवाजा तोड़ा तब हमें जाकर पता चला कि वो तो रूम के अंदर बेहोश पड़ी है। जब ये आंटी मेरी लाइफ में नहीं थी तो मेरे स्कूल लाइफ में मेरी मासी जी थी जो मुझे कंट्रोल में रखती थी। तू मेरी बहन का बेटा है, तुझे मुझे ही सुधारना होगा। क्यों रे आकाश, तूने आदर्श को गाली क्यों दी? बस मेरा मन कर गया टीचर जी। वाह बच्चे, तुमने कितनी ईमानदारी से जवाब दिया। मुझे तो तुम्हें स्पेशल सीट देनी होगी। ये कैसी नाइंसाफी है? आंट, उन्होंने मुझे गाली दी थी, बट उसने बड़ी ईमानदारी से अपनी गलती स्वीकार करी, और हम आकाश जैसी ईमानदार को सजा नहीं दे सकते। लगता है टीचर ने कुछ सस्ता नशा किया है। अगर तुम लोग भी गलतियां करके अपनी ऑनेस्टी से गलतियां मानोगे तो मैं तुम्हें भी माफ करूंगी। कभी कभी बच्चों को प्यार से उनके तरीके से समझाना पड़ता है। बट ये बेवकूफी है, वो अब और भी ज्यादा गलतियां करेंगे। आज अपना गेमिंग कार्ड लेकर स्कूल आ गई थी। इसी टीचर को बताकर अपनी ईमानदारी दिखा देती हूँ, शायद मुझे भी माफ कर दिया जाएगा। और इन्हीं सब के चलते जबरदस्ती स्टूडेंट्स टीचर मासी के लगते हैं। आदर्श, तुम मेरी खुशी से जलते हो भतीजे। आज मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ और मुझे आज नशा करने का मन है, बट ऐसा सस्ता नहीं बल्कि कुछ प्रीमियम माल दिखाओ। बहन जैसे वो उपहार में रखा हुआ गोल्डन ढक्कन वाला। अगले दिन मेरा बर्थडे था तो सभी स्टूडेंट्स अलग अलग प्रकार के गिफ्ट मुझे दे रहे थे। अब जो मुझे ढंग गिफ्ट देगा मैं उसकी तारीफ कर थैंक यू बोलूंगी, लेकिन जो बस एक बेस्ट विशेष वाला गिफ्ट कार्ड ले आएगा उन्हें तो बेइज्जती करूंगी ना। थैंक यू सुनने के लिए तुम्हें कुछ स्पेशल गिफ्ट देना होगा। हम कोई आपका उधारी नहीं लगते हैं जो हमसे ऐसे व्यवहार करेंगी। हमने भी इस टीचर के खिलाफ जाना शुरू कर दिया, बट तभी आदर्श आ गया। देखो मौसी जी, आखिर में आपको सबसे ज्यादा इज्जत तो मैं ही दे पाऊंगा ना। बाकी सभी लाइक सब्सक्राइब कर अपने शहर का नाम कमेंट करें।